बस एक अर्जेंट कॉल था। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेलिटी। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। ठीक है, सेकंड यूज करते हैं नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज लिखोगे ध्यान से, एक ग्राम फार्मूला और वॉल्यूम तो सेम है। तो यहाँ पर इट ऑल्सो, पहले लिख देता हूँ, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो एक चीज नया यहाँ पर बता चुका हूँ पहले भी, तो देखो मोलिकुलर वेट या मास। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट जनरली हम लोग यूज करते हैं यूज फॉर अ कंपाउंड लाइक H2SO4 NOH। ठीक है, इज अ कंपाउंड, बट फॉर अ क्रिस्टल कंपाउंड लाइक NaCl use formula mass instead of मोलिकुलर मास। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, बट जैसे मान लो NaCl का, अब जैसे मान लो NaCl लिखते हो, NaCl का आपको पूछा जाएगा इसका मोलिकुलर मास, जनरली बोल देते हैं मोलिकुलर मास कितना है, तो आप तुरंत लगा तो 23 प्लस Cl का 35.5 होता है, तो कितना हो गया 58.5 ग्राम। तो ये मोलिकुलर मास भले ही सेम आता है, बट इसको मोलिकुलर मास नहीं लिख के हम लोग क्या बोलेंगे, फार्मूला मास बोलेंगे। ठीक है, दिस इज द फार्मूला मास। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग बोल देते हैं कि मोलिकुलर मास कितना होगा NaCl का। अच्छे टर्म में ऐसे हो गए, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके, इसमें आ सकता है। तो 58.5 ग्राम, ठीक है, हो गया। अब इसका रीजन क्या है, जो क्रिस्टल होता है, आप लोग जानते हो क्रिस्टल के बारे में, जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका रिपीटेड रिपीटेड सेम टाइप यूनिट। उसमें क्या होता है, रिपीटेड सेम टाइप यूनिट होता है। ठीक है, जैसे अ, जैसे ईंटा आपका दीवार होता है, दीवार में बहुत सी ईंटें बने होते हैं और सारे ईंट क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं। तो एक दीवार में बहुत सी ईंटें होते हैं, तो पूरा दीवार का आपको बोलेगा दीवार का मोलिकुलर वेट निकालो, तो आप पूरा दीवार का नहीं निकाल के हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ईंट का निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक ईंट का। तो उसी तरह हम लोग यहाँ भी करते हैं। तो जैसे मान लो इस टाइप से 3D में बनता है। तो ऐसे बहुत से रहते हैं, दो और बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके एक एक बॉक्स से बना हुआ है यहाँ पर। ये सब क्या यूनिट है, सिंपल यूनिट।
तो ये पूरा बना है NaCl बना हुआ है और हर एक यूनिट NaCl का ही है। तो ये जो क्रिस्टल होता है, इस टाइप से जितने भी क्रिस्टल कंपाउंड पढ़ोगे 12th में, सॉलिड स्टेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सारे क्रिस्टल इस टाइप के पैटर्न, एक पैटर्न और एक रिपीटेड यूनिट से बना होता है। दिस इज द यूनिट, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। इसको पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस, और छोटा लोग क्या बोलते हैं हम लोग, सेल। तो यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत से बने होते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट का वेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला मास। तो पूरे नहीं निकाल के हम लोग किसका निकालते हैं, यूनिट का। तो इतना बड़ा नमक लेते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक यूनिट सेल का ही मॉलिक्यूलर हम लोग वेट को काउंट करते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको मॉलिक्यूलर वेट निकल बोल के क्या बोलते हैं हम लोग, वेट ऑफ NaCl। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक यूनिट में मान लो 6 Na और 6 Cl होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इतने में बहुत सारे से हो जाएंगे। तो वो हम लोग अब मोलिकुलर मास में क्या काउंट करते हैं, जैसे मान लो आपके पास H2SO4 है, तो H2SO4 में 2, 1, 4, तो सबको काउंट करते हैं। बट यहाँ पर तो लॉट ऑफ, देयर इज लॉट ऑफ क्या है, NaCl एक छोटा सा यूनिट में। तो उतना नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, उसका जो रेशियो होता है NaCl का 1:1, उसको काउंट करते हैं। उसलिए उसको एग्जैक्टली मोलिकुलर मास नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मूला मास। मैंने मोल कॉन्सेप्ट बताते समय इसके बारे में बताया था कि नहीं बताया था कृतिका, बताया था ना। थोड़ा सा आज इसको और थोड़ा डिटेल या थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्रिस्टल को मोलिकुलर वेट नहीं बोल के क्या बोलते हैं, फार्मूला वेट या फार्मूला मास, बिकॉज इट इज फॉर्म ऑफ लॉट ऑफ यूनिट, और एवरी यूनिट में बहुत से आयंस होते हैं, एक्चुअली में आयन से बने होते हैं, ठीक है। तो आप NaCl एक N एक Cl है, बट एक्चुअली में एक एन एक Cl नहीं होते हैं, बहुत सारे सेन है, बहुत सारे Cl होते हैं। उसका रेशियो 1:1 होता है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो मोलिकुलर वेट क्यों नहीं होता है, तो मोलिकुलर वेट इसलिए नहीं होता है, मोलिकुलर वेट में हम लोग एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटॉम का मास निकालते हैं, बट यहाँ पर क्रिस्टल में हम लोग पूरे एटम को काउंट नहीं करते, उसका रेशियो को लेकर, ठीक है। तो रेशियो को काउंट मतलब क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट क्या बोलते हैं हम लोग, फार्मूला मास। तो हम लोग दो टाइप के पढ़े थे, एक मोलिकुलर मास और दूसरा फार्मूला मास। तो फार्मूला मास क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो, और मोलिकुलर मास क्या होता है, एग्जैक्टली, जैसे C6H6, ये हो गया मोलिकुलर, बट इसका फार्मूला मास लेगा तो CH, ये होगा बेंजीन का। तो आपको क्रिस्टल में सेम होता है, एक यूनिट में 6 Na 6 Cl होते हैं। गौरा कितना होता है एक यूनिट में, गौरा एक यूनिट सेल में NaCl का कितना एट, एटॉम होता है, Na का आयन, और कितना Cl आयन होते हैं, तो पढ़ते फिर क्या हो, पढ़ते हो जो पढ़ लेना चाहिए ना, नॉलेज बढ़ाना है कि क्या करना है। ठीक है चलो, अनुषा, अच्छा जो पढ़े अनुषा, एक यूनिट में कितने सोडियम कितने Cl का आयन होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत से यूनिट सेल होंगे, तो उतना काउंट करते जाओगे तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, उसका रेशियो, ठीक है। तो उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मूला मास। तो उसी का हम लोग वेट निकालते हैं, और किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, क्रिस्टल के लिए। क्यों यूज करते हैं क्रिस्टल के लिए फार्मूला मास, क्लियर है, क्लियर है सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ppm।
कुछ डाउट हो तो देखो 1 मिनट के लिए। हाँ, कोई डाउट है? देखो नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज।
इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इसको भी हम बताते हैं। हम लोग जो निकालते हैं परसेंटेज, मान लो आपका बोर्ड में आया कितना, 60% आया, ठीक है। तो बोर्ड में परसेंटेज 60% मतलब क्या हो गया, 100 में 8, ठीक है। उसी तरह बोलते हैं 70%, 80%, ठीक है। आपके क्लास में आज 30% प्रेजेंट थे, 30% ऑब्सेंट थे। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंट हम लोग क्या बताते हैं, इतना था, इतना है। तो एक टाइप से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी तरह सॉल्यूशन में हम लोग बता सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास दो ग्लास हैं, ठीक है, टू ग्लास हैं, इसमें वाटर सेम अमाउंट है, इसमें मान लो शुगर ज़्यादा है, इसमें शुगर कम है। कोई बोलेगा इसमें 70% शुगर है, कोई बोलेगा इसमें मान लो 70% शुगर है, और इसमें बोलेगा 20% शुगर है, ठीक है। तो जब इतना बोल दिया जाएगा तो आप समझ जाओगे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किसका ज़्यादा हुआ कॉन्सेंट्रेशन, 20% वाले का कि 70% वाले का। हम्म, 70% वाले का कॉन्सेंट्रेशन क्या ज़्यादा होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो तीन टाइप के परसेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है बाई वेट, ठीक है, इसका मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सेकेंड होता है बाई वेट वॉल्यूम, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और थर्ड वाले का होता है आपका बाई वॉल्यूम परसेंट। इसमें क्या, दोनों वॉल्यूम में होते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यह थ्री टाइप ऑफ परसेंटेज। तो आपको दिया होगा, लिखा होगा, जैसे कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें कहीं लिखा था बाई वेट लिखा होता है, ध्यान था आपको। क्वेश्चन का डाटा को ध्यान, छोटे छोटे डाटा को ध्यान रखा करो, ठीक है। छोटे डाटा को ध्यान रखो, क्यों दिया है, क्या मतलब है उस सबका। तो कल मैंने क्वेश्चन करा था, उसमें लिखा था बाई वेट परसेंटेज। तो बाई वेट का मतलब हो गया दोनों रेशियो क्या होगा, वेट में होगा। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो बाई डिफॉल्ट क्या ले लेते हैं हम लोग, वेट अपॉन वॉल्यूम, या वेट वेट, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वेट अपॉन वॉल्यूम ही लेते हैं, ठीक है। सॉलिड को थोड़ा टफ मानते हैं, हार्ड, और लिक्विड को, सॉल्वेंट का मतलब से लिक्विड ही लेते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो गया। एक चीज नोट करके रखोगी ध्यान में, यहाँ पर कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा ऐसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा होगा, ठीक है, ऐसा करके लिखा है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको लोगे, वेट बाई क्या है, वॉल्यूम, और वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है आपका, डेंसिटी। वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है आपका, डेंसिटी, ठीक है। बट स्पेसिफिक ग्रेविटी ये नहीं होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है, एक रेशियो होता है, ये होता है आपका, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन
डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड सब्सटेंस ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। बुक में आपको ऐसा दिया हो जाएगा तो डायरेक्ट उन्होंने ले लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है, इसको ध्यान दोगे। ठीक है, तो डेंसिटी स्टैंडर्ड सब्सटेंस देखो किसी के रिस्पेक्ट से, मैंने पहले ही क्लास में बोला था, हर चीज का एक रेफरेंस होता है। अगर आप राम को अच्छा बोलते हो, क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग को मालूम है रावण था। अगर रावण नहीं होता तो राम को हम लोग नहीं जान पाते। तो हर चीज का एक रेफरेंस होता है, उसके रिस्पेक्ट से हम लोग उसको बोलते हैं वो अच्छा है बुरा है, वो इतना हाइट है सिटी का, इस शहर का लाइट इतना ज्यादा है, इस शहर इतना क्राउड है, इस शहर इतना क्राउड है। किसके रिस्पेक्ट बोलते हैं? कोई गांव के रिस्पेक्ट से, क्योंकि गांव हम लोग देखें वहाँ क्राउड कम है। तो हर एक चीज का दिमाग में एक रेफरेंस होता है। तो यहाँ पर भी रेफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस उसका रेफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए हम लोग लेते हैं वाटर। ठीक है, एट 4 डिग्री सी। और 4 डिग्री सी पर वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर सीसी। ध्यान से याद रखोगे, डेंसिटी वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री सी पर 1 ग्राम पर सीसी। गैस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? यहाँ सॉल्यूशन का चाहिए। तो जो यहाँ पर ध्यान रखोगे, अब ये फॉर्मूला इसमें कैसे आ जाता है? तो यहाँ पर जो अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी था, मान लो मैं वाटर लेता हूँ, सॉल्यूशन वाटर है। ठीक है, तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड का है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो यहाँ पर जब लिक्विड होगा तो क्या ले लेंगे हम लोग? वाटर। तो कितना? 1 ग्राम पर सीसी। तो 1 से डिवाइड करने से कितना हो गया है? उतना ही होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर हो गया। तो इसका यूनिट क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? अरे स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होगा? हाँ, वॉल्यूम कहाँ से हो गया तुम्हारा? स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी आ रहा तो वॉल्यूम कहाँ? वेट अपन सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम होता है। तो क्या होगा? यूनिट क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का? कुछ नहीं होगा, यूनिट यूनिट लेस होगा। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है आपका? सेम यूनिट का रेशियो है, तो इट इज यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर जगह नहीं दिया रहता है। तो यहाँ पर देखो, अब आपको देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया डेंसिटी के अब इक्वल आ गया, लेकिन मैंने क्या किया? डेंसिटी के इक्वल, बट नीचे में वन, वन तो अभी भी है ना। कोई भी नंबर के नीचे वन तो लिख सकते हो ना, जिसका यूनिट क्या आपका? ग्राम पर सीसी। ऊपर वाले का यूनिट क्या है? ग्राम पर सीसी। तो ग्राम पर सीसी कट जाएगा, तो यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट हो जाएगा इसका यूनिट लेस। ठीक है, तो अब देखो आपको डाटा कैसा दिया होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, इन क्वेश्चन स्पेसिफिक ग्रेविटी लास्ट में दिया होगा, या तो पूरा लिखा होगा, या तो SPG या SGR करके लिखा होगा 23। और यहाँ बगल में कुछ नहीं लिखा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन इज 23। क्लियर है? क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब ये 23 स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, तो अपने को डेंसिटी दिया है इनडायरेक्टली। क्या दिया हुआ है? मीन्स इट इनडायरेक्टली गिव density of solution. How?
देखो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम/cc। तो यहाँ से ग्रेविटी कितना दिया आपका 23। तो इसको लिख दोगे 23 1 से मल्टीप्लाई कर दैट्स मीन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कभी भी आपको डाटा दिया होगा तो कोई भी किसी चीज में भी, चाहे साइंस पढ़ो, साइंस के बाद और कुछ भी करो, कोई पीसी तैयारी करेगा या कोई और डॉक्टर का है, कुछ भी, हर चीज का डाटा का एक मीनिंग होता है। वो डाटा को समझोगे। तो यहाँ पर अगर आपको डाटा दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी 23, दस मीन इनडायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ दिया है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सुने नहीं होगे, ठीक है, ना देखे होगे। अब आप कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए, ई दिया मतलब आपको क्या दे दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है। क्या दे दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस 23 ग्राम पर सीसी इक्वल टू नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी सॉल्यूशन कितना हो गया 23 ग्राम पर सीसी। और याद रखोगे यहाँ पर एक चीज और अच्छे से, हियर density of solution must be in ग्राम पर सीसी, ठीक है, बिकॉज हम लोग 1 ग्राम/cc लिए हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम पर सीसी रह जाएगा। तो आपको जो 23 दिया होगा उसको डायरेक्टली डेंसिटी यूज कर सकते हो ग्राम पर सीसी। फिर वहां से क्या निकल जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा तो क्या निकाल सकते हो वहां से, मोलालिटी से रिलेटेड कोई भी चीज पूछा जाएगा तो निकाल सकते हो। क्लियर हुआ। ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पर, इट इज यूज टू ऑब्टेन commonly either weight of solution or volume of solution as desired। तो ये चीज आपको निकलेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में H2SO4 भी दिया जाता है, जैसे लिखा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी तो H2SO4 45। तो उसका मतलब क्या दे दिया, H2SO4 का क्या दे दिया है, डेंसिटी। डेंसिटी दिए तो वहां से क्या निकल जाएगा, वेट। वेट निकल गया तो वहां से कुछ भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, आप मोलरिटी निकाल सकते हो, कुछ भी पूछा जाएगा, मोलरिटी पूछा जाएगा, मोलरिटी पूछा जाएगा, मोल फ्रैक्शन वगैरह वगैरह। तो हर एक चीज एक दूसरे से लिंक रहता है। तो आपको समझ में आया अला। पूछो। मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल इन क्वेश्चन 45 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, बट जनरली 1000 उधर होता ही नहीं है, तो अप्रोक्स 23 20 वगैरह वगैरह। और कुछ, सीसी क्या होता है, सीसी क्या क्या होता है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है आपका, लीटर होता है। क्या होता है, मिलीलीटर। इसका मतलब होता है मिलीलीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूबिक। सी सी, सेंटी का सी और क्यूबिक का सी। मतलब क्या होता है, जैसे सेंटीमीटर से क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कोई वॉल्यूम जो होता है, जो मान लो क्यूबिक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ हाइट एंड ब्रेथ। तो वी इक्वल टू क्या, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। तो इसका यूनिट क्या होगा,
मीटर, मीटर, मीटर तो कितना हो गया, मीटर क्यूब। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, तो इसलिए लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। और एक जगह यूज करते हैं डीएम। डीएम मतलब क्या होता है, डेसी मीटर क्यूब। तो याद रखोगे रिलेशन इसमें, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। और 1 लीटर इक्वल टू, इसमें क्या रिलेशन होता है सीसी और लीटर में, सीसी बड़ा होता है कि लीटर बड़ा होता है। लीटर बड़ा होता है। इक्वल टू कितना होगा, 1 लीटर इक्वल टू कितना, 1000 सीसी होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा तो कोई भी एक याद रखोगे, बाकी दूसरे को कन्वर्ट करोगे। जनरली आपका लीटर आएगा, मिलीलीटर तो मालूम है, 1 लीटर इक्वल, मिलीलीटर में क्या होता है आपका, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1000, सॉरी 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, ऐसे करके सबका कन्वर्जन ध्यान में रखोगे। कोई डाउट है यहाँ तक?